हेलो प्रोग्रामर्स। इस वीडियो में आप लोग लर्न करेंगे, आप लोग सीख पाएंगे फंक्शन ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस में। सो टुडे वी विल कवर अप द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग इन दिस वीडियो। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइज। सो लेट्स सी what is function overriding and what is the meaning of function overriding basically। आइए देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग होती क्या है। सो व्हेन अ फंक्शन ऑफ बेस क्लास is defined in child class with same argument and same covariant return data type then it is called as function overriding। यानी जब बेस क्लास के किसी फंक्शन को हम सेम नेम, सेम आर्ग्यूमेंट और सेम रिटर्न डेटा टाइप के साथ जब क्लास में डिफाइन कर देते हैं तो उसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। इट मीन्स गाइज व्हेन वी डिफाइन ए पेरेंट क्लास फंक्शन इन ए चाइल्ड क्लास with same argument and same return data type then that function is called as overridden function and this concept is called as function overriding। so guys जब हम किसी फंक्शन को ओवरराइड करते हैं, यानी कि ओवरराइड करने का मतलब क्या है, पेरेंट क्लास के फंक्शन को जब चाइल्ड क्लास में हम दोबारा से सेम आर्ग्यूमेंट, सेम रिटर्न डेटा टाइप के साथ में डिफाइन करते हैं, केवल डेफिनेशन चेंज हो सकती है, तब इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। एंड जिस फंक्शन को हमने ओवरराइड किया है वो फंक्शन हमारा कहलाता है ओवररिडन फंक्शन। नाउ बेसिकली बात यह आती है कि हम ओवरराइडिंग करेंगे क्यों, वाई ओवरराइडिंग, राइट। सो ऐसा बहुत बार होता है कि जो पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइंड है, सेम उसी नाम का फंक्शन हमें चाइल्ड क्लास में चाहिए होता है, बट जो वर्किंग होती है चाइल्ड क्लास के अंदर उस फंक्शन की वो अलग होती है। नाम सेम होता है लेकिन वर्किंग अलग होती है। उस केस में हम क्या करते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है ना। सो आगे देखते हैं हम इसे। व्हेन एन ओवररिडन फंक्शन इज कॉल्ड यूजिंग पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट देन इट एक्टिवेट्स द बेस क्लास डेफिनेशन ऑफ ओवररिडन फंक्शन। यानी जब भी आप किसी ओवररिडन फंक्शन को पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो जो बेसिकली हमारा फंक्शन जो एक्टिव होगा, जो डेफिनेशन एक्टिव होगी, वो पेरेंट क्लास वाली डेफिनेशन एक्टिव होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसा नहीं कि आपने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल किया और चाइल्ड क्लास वाली डेफिनेशन एक्टिवेट हो जाएगी, ओवररिडन है इसलिए। व्हेन वी कॉल ओवररिडन फंक्शन यूजिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट देन इट एक्टिवेट्स द चाइल्ड क्लास डेफिनेशन। सिमिलरली जब आप ओवररिडन फंक्शन को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे तो वो कौन सी डेफिनेशन को एक्टिव करेगा, चाइल्ड क्लास वाली डेफिनेशन को एक्टिव करेगा ओवररिडन फंक्शन की। यहाँ पे देखिए ओवर राइडिंग और ओवरलोडिंग में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरलोडिंग में भी हम क्या करते थे, सेम नाम के अलग अलग फंक्शन बनाते थे, बट पहली चीज वहां पे इनहेरिटेंस हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसमें, फंक्शन ओवरलोडिंग में। वहां पे सिंपली हम एक से ज्यादा फंक्शन बनाते हैं जिनके नाम सेम हो बट आर्ग्यूमेंट अलग हो। लेकिन ओवरराइडिंग में ध्यान रखना इनहेरिटेंस का होना जरूरी है। अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो ओवरराइडिंग पॉसिबल ही नहीं होती है, राइट। सो सेकेंड थिंग, जब भी आप ओवरराइडिंग कर रहे हैं उस समय पर जो पेरेंट क्लास में हमने फंक्शन बनाया जिस नाम का, उसी नाम से उसको चाइल्ड क्लास में डिफाइन करेंगे। आर्ग्यूमेंट ध्यान रखिएगा स्पेशली सेम होने चाहिए उस फंक्शन में, ओवररिडन फंक्शन में। बेस क्लास में जितने और जो आर्ग्यूमेंट है एग्जैक्टली उतने ही और उसी टाइप के आर्ग्यूमेंट चाइल्ड क्लास में ओवररिडन फंक्शन की
डेफिनेशन में रखने होते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिए तो वो ओवरराइडिंग ना हो करके ओवरलोडिंग हो जाएगी। आइए जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। सिंपल हमने एक क्लास बना रखी है यहाँ पे ए, बहुत ही सिंपल रखा है मैंने इसको, ताकि जो न्यू कमर्स हैं, जो सीखने वाले हैं कॉन्सेप्चुअली, उन्हें दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात, यहाँ हमने पब्लिक पार्ट में एक फंक्शन बना दिया जिसका रिटर्न टाइप है void, नाम है शो और आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है। ये सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा रहा है, हेलो फ्रॉम शो ऑफ ए क्लास। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी क्लास है, एक ए क्लास है जिसके अंदर पब्लिक पार्ट में एक शो नाम का फंक्शन बना रखा है जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। अगर देखिए किसी को फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले वो फंक्शंस को लर्न करे, देन इस वीडियो को वॉच करे। खैर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्लास हमने बनाई बी, जो कि पब्लिकली इनहेरिट है ए से। इसका मतलब हुआ जो ए में शो था वो इनहेरिट होकर के चाइल्ड बी में आ गए हमारे पास। बट यहाँ हमने क्या करा, पब्लिक पार्ट में वापस से शो नाम का एक फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप void है। ऊपर भी देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या था, void। नाम यहाँ पे भी शो था, यहाँ पे भी शो है, ऊपर भी आर्ग्यूमेंट नहीं था, यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, ओवर राइड कर दिया है, यानी ये ओवर रिडन फंक्शन हो गया है हमारा शो। इसके अंदर सिंपली हमने एक मैसेज प्रिंट करा रखा है, हेलो फ्रॉम शो ऑफ बी क्लास। अब जब हम मेन फंक्शन में ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके साथ हम कॉल करते हैं किसको, शो फंक्शन को। यहां मैंने क्या करा, obj a डॉट शो कॉल किया, तो ये कौन सी डेफिनेशन को एक्टिव करेगा, ए क्लास वाले शो की डेफिनेशन को एक्टिवेट करेगा ये। सिमिलरली बी क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है obj b, इसके साथ जब मैं शो को कॉल कर रहा हूं तो ये किसे एक्टिव करेगा, बी क्लास के शो मेथड को। ठीक है ना। आओ मैं इसे आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूं एक बार। सो सबसे पहले हमने फटाफट हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम लगाना है यूजिंग नेम स्पेस std। क्लास हमने बना दी a, पब्लिक पार्ट में शो फंक्शन बना दिया एंड मैसेज डाल दिया, हेलो फ्रॉम शो ऑफ ए क्लास। इसी तरह से हमने क्लास बना दी बी, जो पब्लिकली इनहेरिट हो रही है किससे, ए से। इसके पब्लिक पार्ट में हमने ओवरराइड कर दिया, कमेंट डाल रहा हूं मैं, ओवरराइडिंग द शो फंक्शन। यहां हमने वापस से बना दिया शो एंड नाउ मैसेज की डेफिनेशन हमने चेंज कर दी। इसमें डाल दिया हमने ग्रीटिंग्स फ्रॉम शो फंक्शन ऑफ बी क्लास। ओके, नाउ मेन फंक्शन मैंने बनाया, यहाँ पे ए का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया obj a, एक मैंने बी का ऑब्जेक्ट बना दिया obj b। obj a डॉट शो मैंने कॉल किया एंड obj b डॉट शो मैंने कॉल किया। नाउ हम इसे सेव कर लेते हैं एंड कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ जब मैं ए क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यानी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ शो को कॉल कर रहा हूँ तो ये कौन सी डेफिनेशन एक्टिव करेगा शो की, ये पेरेंट क्लास वाली। तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, हेलो फ्रॉम शो ऑफ ए क्लास। सिमिलरली जब मैं बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ शो को कॉल कर रहा हूँ तो ये कौन सी डेफिनेशन एक्टिव करेगा, बी क्लास वाली। मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ग्रीटिंग फ्रॉम शो फंक्शन ऑफ बी क्लास। आइए इसको कंपाइल एंड रन कर देते हैं हम फटाफट। ग्रेट, सक्सेसफुली कंपाइल
and successfully execute it. फाइन गाइस, नाउ बात यह आती है कि हम फंक्शन ओवरराइडिंग का यूज़ करते क्यों हैं. सो बेसिकली फंक्शन ओवरराइडिंग को हम यूज़ करते हैं. द फंक्शन ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शंस. सो जो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग देखी थी वो कंपाइल टाइम बाइंडिंग या कंपाइल टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है. जब हमें रन टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग को अचीव करना होता है उस टाइम पे हम फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं. यानी कि बेसिकली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए फंक्शन ओवरराइडिंग का हम यूज़ करते हैं. लेटर ऑन वीडियो में हम देखेंगे, मैं आने वाले वीडियोज़ में डालूंगा वर्चुअल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को, तब मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मीनिंग है. सो गाइज, ये था अपने पास C++ में फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब. इन शॉर्ट, ओवरराइड करने का मतलब होता है पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को चाइल्ड क्लास में दोबारा से डिफाइन कर देना. बट डिफाइन करते टाइम ध्यान रहे कि जो रिटर्न टाइप पेरेंट क्लास में है वो ही रिटर्न टाइप या उसका कोई सब टाइप एज ए रिटर्न डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे. और आर्ग्यूमेंट जो है वो एकदम सेम होने चाहिए. अगर आर्ग्यूमेंट सेम नहीं हुए तो ओवरराइडिंग नहीं होगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी. सो गाइज, होप सो कि आप लोगों को फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके अपना डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं. स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7742817777. इस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. थैंक्स अ लॉट. हैव अ नाइस टाइम.